जी क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन 1 है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश डबल्स एवरी आवर, के हर घंटे बाद डबल हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स हो जाते हैं। बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? डबल्स। और डबल्स का मतलब क्या है? 200%। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं टाइम्स में तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। कैसे बोला? इसको मैंने परसेंटेज ख़त्म करके 100 से डिवाइड करो तो ये टाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है। खैर ये तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अच्छा, अब मुझे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैलकुलेट करना है आफ्टर 6 आवर्स। आफ्टर 6 आवर्स। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास फार्मूला क्या होता है? देखिए मेरे पास बेस वैल्यू क्या है? 50। बेस वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई करना होता है 2, जो वैल्यू गिवन होती है, जो हम परसेंटेज से वैल्यू निकालते हैं, टाइम्स। और जो पीरियड हमें गिवन होता है, मतलब टाइम है, ईयर है, उसको मैंने पावर में ले आना होता है। तो ये मेरे पास आता है 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 स्टूडेंट्स करें तो आता है 64। और 64 को जब 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3200। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ टूरिस्ट डिक्लाइन करते हैं। कितने? नंबर ऑफ टूरिस्ट डिक्लाइंस। जी 12% डिक्लाइन करते थे। तो 100 से कितना कम हो जाते हैं ये 100 से हो जाते हैं स्टूडेंट्स 12 कम। तो ये परसेंटेज मेरे पास बनती है 88%। और मैं इसको 88/100 लिखता हूँ तो ये मेरे पास है 0.88। इस वैल्यू के ऊपर पावर लगाते हैं ना, जो वो देता है। अच्छा जी, फिर नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो मेरे पास हैं। नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं इस सवाल में वो हैं मेरे पास फ्रॉम 2018 से 2030 तक। ये हैं, कितने बनते हैं? ये 12 ईयर्स बनते हैं मेरे पास। ये मेरे पास ईयर्स बनते हैं। अब मुझे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ विजिटर्स इन 2018 ही में, बेस ईयर में, इसी ईयर्स में जहाँ से स्टार्ट लेने हैं उसी ईयर्स में। नंबर ऑफ विजिटर्स इन 2018। जी वैल्यू मेरे पास बेस वैल्यू क्या है? 22,000 मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू होती है, इसके ऊपर ज़ीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट कोई नहीं है ना, 2018 में ज़ीरो ईयर बना ना। तो स्टूडेंट 22,000 मल्टीप्लाई, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 22,000 ही आ जाएगा। अच्छा, अब नंबर ऑफ विजिटर इन 2030 में निकालना है। नंबर ऑफ विजिटर्स इन 2030। तो स्टूडेंट 2012 से 2030 तक मेरे पास कितने ईयर्स बने? 12 ईयर्स बने। जी अब मैंने कैलकुलेशन करनी है, तो आपको पता है बेस वैल्यू है 22,000 और परसेंटेज से जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो 0.8। अब इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 12। तो स्टूडेंट्स ये जब मैं कैलकुलेशन करूँगा इसकी 0.88 को की पावर लूँगा 12 और उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे? 22,000 से, तो मेरे पास आएगा 4740। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैं 0.88 की पावर है 12 मल्टीप्लाई बाय 22,000 तो आता है 4740। तो मैंने इसको 4744 आया कैलकुलेटर पे, तो इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ किया गया। नियरेस्ट 10 पे इसको राउंड ऑफ कर लिया गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इनिशियली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी, यानी आप कहने बेस वैल्यू जो है पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी है, पॉपुलेशन ऑफ अ
स्पीशी वो है 1000। इट इंक्रीजेज बाय 1% डेली। इंक्रीज डेली कितनी हो रही है, इंक्रीज करिए डेली 1%, तो ये हो जाएगा 101%। और जब मैं इसको 100 से डिवाइड करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1.01, जिसके ऊपर मैंने पावर लिखनी होती है। कहता है पहला पार्ट कहता है फार्मूला आफ्टर डी डेज, फार्मूला आफ्टर डी डेज के डी डेज गुजरने के बाद जो, तो आपको मैंने बताया हुआ था बेस वैल्यू जिस ईयर से हम स्टार्ट लेते हैं और जो परसेंटेज 1.01 और पावर डी डेज, नंबर ऑफ डेज, ये आ गया जी। वैल्यू कोई नहीं है तो फिर इसलिए ये पार्ट 1 इतना ही। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें, वो कहता है पॉपुलेशन आफ्टर 30 डेज। तो पॉपुलेशन आफ्टर 30 डेज जी। फार्मूला मेरे पास बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1.01 और यहाँ पे 30 आ जाएगा पावर में। तो हम लिखेंगे 1.01 पावर कितनी 30 और मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आता है 1.01 की पावर 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आता है 1347। तो इसको नियरेस्ट हम 135 नियरेस्ट 10 पे हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये मेरा आंसर जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरा लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।